जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 है, 1 का भाग नंबर 1 है। देखो इसमें क्या कहता है कि प्रथम किलोमीटर के बाद जो है टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो है किराया कितना है 15 रुपया, कितना है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है किराया 8 रुपया है, कितना है 8 रुपया है। कहता है कि प्रथम किलोमीटर जब जाता है उसके लिए किराया कितना है 15 रुपया है, 15 रुपया हम मान लिए हैं, माना कि दिया हुआ है कौन सी प्रथम किलोमीटर पर टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपया। अब क्या कहता है अतिरिक्त किराया, जब 1 किलोमीटर जाने के बाद जो है फिर अगला किलोमीटर जाता है तो उसमें कहता है अतिरिक्त किराया जो है कितना है 8 रुपया है, कितना है 8 रुपया है, 15 रुपया 15 हो गया और डी बराबर हो गया कितना 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं में। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है 1 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इसी प्रकार से डॉट 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 जितना भी जा सकता है अनंत तक। अब देखो यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं एपी प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d और लिख सकता है इधर डॉट डॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू सब दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है 15 है, 15 हो जाएगा, यहाँ से 15 प्लस डी का वैल्यू कितना है 8 है, यहाँ पर से ए का वैल्यू 15 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 8, फिर यहाँ से 15 प्लस 3 गुना कितना 8 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखो 15 हो जाएगा, 15 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा 23 हो गया। अब यहाँ से 15 प्लस इसको गुना करो कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 15 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से 15 23 इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ो 39 और है डॉट 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 हो गया। देखो यहाँ पर क्या आ गया एपी प्राप्त हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः यह एपी बनाता है। तो समझ में आया, इसको कॉपी करो। 1 नंबर का हिसाब बता चुके हैं। अब 2 नंबर में देखो क्या कहता है, कहता है किसी बेलून में जो है उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु जो है निकालने वाला पंप प्रत्येक बार जो है बेलून की शेष हवा का कितना कहता है 1/4 भाग निकालता है। एक बेलून है उससे जो है हवा निकालता है और एक बार में कितना निकालता है 1/4 भाग निकालता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम बार जो है पंप से कितना, प्रथम बार पंप के द्वारा जो है बेलून से निकाले गए हवा का आयतन हम माने है कितना भी माने है, कितना माने भी माने। अब देखो प्रश्न में क्या कहता है पंप द्वारा जो है प्रत्येक बार निकाले गए हवा का मात्रा कितना था 1/4 था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर से ए बराबर कितना हो जाएगा भी, और डी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यही होगा। अब देखो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र एपी प्राप्त करने के लिए ए प्लस डी होता है, और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही होता है, डॉट 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 होता है। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी है और डी इसका वैल्यू भी प्लस डी का वैल्यू 1/4, फिर से यहाँ से भी प्लस 2 गुना 1/4, फिर यहाँ से भी प्लस 3 गुना 1/4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से भी हो गया
भी, यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 भी प्लस 1 कॉमा, यहाँ से हम इसको कटा देते हैं एक बार में और ही 2 बार में, भी प्लस 1/2 आ गया। यहाँ से भी प्लस इसको गुना कर लेते हैं 3/4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से देखो भी कॉमा, यहाँ से 4 भी प्लस 1/4, यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 भी प्लस 1/2। अब यहाँ से इसका भी ले लेंगे तो 4 भी प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, और इसका कुछ होने वाला नहीं होने वाला, हम लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। इसको कॉपी करो। नंबर का सवाल, इसमें देखो क्या कहता है, प्रथम मीटर की खोदाई के बाद जो है एक कुआं खोदने में लगा जो है, जबकि उसमें प्रथम मीटर खोदने की लागत कितना है 150 रुपया है, और बाद में प्रथम मीटर खोदाई की लागत कितना है 50 रुपया अतिरिक्त है। कहता है एक कुआं खोदता है, उस कुआं को जब पहला 1 मीटर खोदता है ऊपर से, तो उसका लागत कितना है 150 रुपया है। वही कहता है 1 मीटर के बाद फिर और अंदर खोदेगा तो दूसरा किलोमीटर, तो उसमें जो है 50 रुपया अतिरिक्त, 50 रुपया अधिक लगता है, समझाया। 150 रुपया तो लगभग करेगा, और अगला मीटर जब फिर से जिससे खोदना शुरू करेगा तो उसमें 50 रुपया अधिक लग जाता है। तो हम लिख लिए हैं प्रथम मीटर कुआं को खोदने पर लागत कितना लगा है 150 रुपया दिया हुआ है। कहता प्रथम मीटर के बाद जो है प्रत्येक मीटर पर अतिरिक्त लागत कितना है 50 रुपया है। तो यहाँ पर से ए बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से हम एपी प्राप्त करने के लिए सूत्र लगाते हैं। क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 और ले सकता है उधर। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना है 150 है, बी का वैल्यू कितना है, ए का पहले वैल्यू रखो 50 150, डी का वैल्यू 50। यहाँ पर से 150 प्लस 2 गुना कितना 50, और अगला 150 प्लस 3 गुना 50 डॉट डॉट डॉट। अब अगला देखो यहाँ से 150 और 50 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ से 150 प्लस इसको गुना कर दो 100, यहाँ से 150 प्लस इसको गुना कर दो कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ से 150 200, अब 150 और 100 जोड़ दो कितना हो जाएगा 250। यहाँ से 150 दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 300 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर एपी बन रहा है, हम लिख देंगे पता है, इसको कॉपी करो। अब 4 नंबर में देखो क्या कहता है, खाने में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करता है जमा की जाती है। तो हम मान लिए दिया हुआ है कौन सी मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया दिया हुआ है, और दर दिया हुआ है कितना 8% दिया हुआ है। हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज और सूत्र लिख दिए हैं। मूलधन को हम टी बोलते हैं, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 पावर कितना है समय हम एन भी बोल सकते हैं या तो टी भी बोल सकते हैं, समझ गया। समय को हम टी से भी सूचित करते हैं और एन से भी। 3 से भगा देंगे। अब देखो हम जानते हैं क्या 25 में यहाँ पर जो है क्या कहता है 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष इसका मतलब दोनों खिलाएंगे 3 वर्ष
इसी प्रकार से डॉट 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 अनंत तक हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो कहता है इसमें क्या कहता है, एपी ज्ञात करने के लिए, तो एपी कहता है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर जो पहला कितना है, एक हो गया। थोड़ा सुनो बोलो उधर, देखो इधर क्या है, मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पर कितना 10,000 और इंटू 1 है, सही है मतलब 1 प्लस दर कितना है 8 है, बटा कितना 100, इस पर पावर समय, समय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से दूसरा लेते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, पावर कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से फिर से 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100, इस पर पावर कितना 3। इसी प्रकार से डॉट 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 हम और ले सकते हैं, है ना। अब दूसरा देखो 10,000 कर लेते हैं, 10,000 इंटू इस पर कितना है 1 प्लस इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 100 प्लस 8 पावर कितना 1 से पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 हटा देते हैं। यहाँ पर कितना है 10,000 इंटू यहाँ पर इसका उत्तम ले लेते हैं, 100 प्लस 8 हो जाएगा, इस पर पावर 2 है, ये रहेगा 10,000 इंटू इसका भी एलसीएम लेंगे 100 प्लस 8, इस पर पावर कितना पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना आ गया, कितना है 25, 10,000 3 से गुना इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा कितना आया 108 बटे 100, यहाँ से कम मिलता है 10,000 हल्ला बंद करो, अरे कम बोलो उधर, देखो यहाँ पर कितना है 108 15 बार 108 देखो हम 3 बटा कितना 100, इस पर पावर कितना है मिलता है 2 है। पूरा पूरा अब दूसरा नहीं कटेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा अब देखो कौन सा 108 बटे 100, इस पर पावर कितना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से देखो कुछ है इसमें 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, देखो 2 आया, कितना आ 3 आया, 100 गुना 108। अब दूसरा देखो 1,000 10,000 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 108 गुना जो संख्या हम भगा दे रहे हैं उतना मेरा मिल जाएगा, समझ गया। कितना है हो गया, 2 बार लिख दिए, रे आवाज आता है 3600 पूरा हो गया। पूरा तो वहाँ यहाँ से कितना हो जाएगा, मान लेना हिसाब गलती है। इसको हम क्या करेंगे 2 गुना है ना, क्या कर दूँ 1 गुना, 4 इसको 3 बार हम गुना कर देते हैं, 4 कोई दिक्कत 3 बार गुना कर देते हैं। अब यहाँ से देखो इसको कटाओ, गुना सब करो, इसको कटा दो, यहाँ पर 2 0 कट गया, ये भी 2 0, 8 गुना 2, ये 2 0, 16 गुना 3, 2 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखो 2 0 2 0 2 0 48 गुना कैंसिल हो 3 गया। करो, अब देखो यहाँ पर और कौन कटेगा, 48 गुना 3, यही रे, इसको भी कटेगा हैं, और रहने दो, क्या करेगा इसको कटाना। देखो अब यहाँ 48 इसको गुना करो, 10 गुना 100 कितना, 8 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, ये सब तो कैंसिल हो गया है, 108 गुना 108 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 64। उसके बाद यहाँ पर कितना है 3 बार है ना, 3 बार इसको भी गुना कर लेते कितना आ जाएगा 12 144 आया, बटा कितना आ जाएगा 144 लिख दो, 100 आ गया। हम गुना देखो यहाँ पर जो है ये एपी नहीं बनाता है, क्या करता है यह एपी नहीं बनाता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर देखो 144 गुना क्या करेंगे यह 5, डायरेक्ट क्या करेगा 25, नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं 5 से करो, बनाता कितना आ गया है, बस यही है। 5 20, इसको कॉपी करो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 20 2 22 आया ना। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या कहता है, ए प्लस
3D ना, डॉट 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 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू कितना है 10 है, दूसरा 10 प्लस 10, यहाँ से 10 प्लस 2 गुना 10, अब फिर से यहाँ से 10 प्लस 3 गुना 10 डॉट 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 नहीं रे। अब दूसरा देखो यहाँ से 10, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से 10 प्लस 20, यहाँ से 10 प्लस 30 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 10 20 जोड़ लो कितना हो जाएगा 30 कितना 40 हो जाएगा 40 डॉट डॉट डॉट। अब देखो AP हो गया, क्या वो पद कहता है यहाँ पर निकालने के लिए, चारे पद निकलता है, तो 4 पद तो निकल गया था, हमको डॉट डॉट देना नहीं था। 4 पद हो गया 1 2 3 4 हो गया यहाँ तक, यही आंसर आ गया। अब देखते हैं 2 नंबर का। देखो 2 नंबर में दिया है, क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, A बराबर दिया हुआ है कितना कितना है -2 है, और D बराबर दिया हुआ है कितना 0 है। फिर AP हम निकालते हैं, यहाँ से सूत्र लिख लेते हैं A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, 4 गुण कहता है, 4 गुण निकाल लिए लिख लिए। अब यहाँ से A का वैल्यू कितना है -2, और A का वैल्यू -2 प्लस 0, फिर से यहाँ से -2 प्लस 2 गुना 0, और फिर से यहाँ से -2 गुना 3 गुना 0 आ गया यहाँ तक, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ से देखो -2, यहाँ से कितना हो जाएगा -2, यहाँ से -2 प्लस 0, फिर यहाँ से -2 प्लस 0 आ जाएगा, आ गया। यहाँ से -2 नहीं आएगा, इसका यही आंसर हो गया, 4 पद हो गया ना। अब देखो दूसरा निकालते हैं, दूसरा देखो 3 नंबर का। 3 नंबर में देखो क्या कहता है, A बराबर दिया हुआ है, क्या A बराबर दिया हुआ है 4, और D बराबर कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। हम लिखते हैं AP प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या होता है A प्लस D A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस 3D। यहाँ से इसका वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ से 4 प्लस -3, फिर यहाँ से 4 प्लस 2 गुना -3, उसके बाद 4 प्लस 3 गुना कितना है -3 है। अब यहाँ से देखो 4 प्लस गुना -3, यहाँ से 4 प्लस, अब प्लस 2 गुना -3 करेंगे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस -9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 4 इसको घटा दो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, इसको भी घटा दो कितना -2, यहाँ घटा दो कितना बचेगा -5, 4 पद हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो दूसरा निकालते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो क्या 4 नंबर में दिया हुआ है A बराबर कितना है, A बराबर -1, और D बराबर कितना दिया हुआ है, D बराबर 1/2 है। देखो हल्ला मत करो उधर, देखो यहाँ पर A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D ये है। अब यहाँ से देखो A कितना है -1 है, D -1 प्लस कितना है D का वैल्यू 1/2 है। अब उसके बाद -1 प्लस 2 गुना इसका वैल्यू 1/2, और फिर से -1 प्लस 3 गुना 1/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो -1 इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से -2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो इन दोनों को कटा देते हैं, -1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा ना। अब उसके बाद देखो -1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ से -1
कॉमा यहाँ से घटा देते हैं माइनस 1/2 कॉमा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं -2 प्लस 3 आ जाएगा -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा घटा देते हैं 1/2। इसका यही आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम निकालते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का 5 नंबर का 5 काटेगा इसमें नहीं हटेगा। इसको कम कर देना बराबर दिया हुआ कितना -1.25 और डी बराबर दिया हुआ -0.25 दिया हुआ है। हम सूत्र लिखते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। अब देखो ए का वैल्यू कितना है -1,2,5 ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे 1,1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना है -0.25। अब उसके बाद देखो इसका वैल्यू कितना है -1.25 प्लस 2 है ना 2 गुना मिटा दे इसको फिर। यहाँ पर 2 डी का वैल्यू कितना है -0.25 फिर से कॉमा ए का वैल्यू -1.25 है प्लस 3 गुना -0.25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो -1.25 कॉमा यहाँ से -1.2 उसको जोड़ दें प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 0.25 कॉमा यहाँ से -1.25। अब इसको गुना कर देंगे प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा माइनस इससे गुना कर देंगे 2 गुना 0.25 तो कितना आ जाएगा 0.50 लिख सकते हैं नहीं तो हम 5 भी लिख सकते हैं कॉमा यहाँ से -1.25 प्लस गुना माइनस इसको गुना कर देते हैं कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो -1.25 कॉमा इसको अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा -1.50। अब उसके बाद यहाँ से माइनस दोनों जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा 1.75। फिर इसको भी जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा -2 नहीं 2.0 नहीं आएगा आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -1.25 -1.5 यहाँ से -1.75 यहाँ से -2 लिख सकते हैं। हाँ तो समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। प्रत्यय के लिए जो है प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहता है। इसमें 1 नंबर में देखो क्या कहता है कि दिया हुआ है AP 3, 1, -1, ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या कहता है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहता है पहला पद नहीं लिखेंगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला पद मतलब कौन सी A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और क्या कहता है इसमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहता है सार्वंतर को हम क्या कहते हैं D कहते हैं। तो सार्वंतर बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है A2 - A1 होता है। A2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है और A1 का वैल्यू कितना है 3 है। 3 हो जाएगा। अब निकलेगा कितना -2 निकल गया। तो इसीलिए D बराबर कितना आ गया -2। सार्वंतर निकल गया -2। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं दूसरा 2 नंबर का। देखो 2 नंबर में देखो क्या कहता है -5
कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 डॉट 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 नहीं है। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहला पद कौन अल्लाह कर रे, पहला पद a1 बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 हो जाएगा। सार्वंतर d बराबर सूत्र क्या होता है, a2 -a1 होता है। a2 का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 रखेंगे। माइनस a1 का वैल्यू कितना है -5 है, -1 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसीलिए d बराबर 4। d का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। अब देखो 3 नंबर का। 3 नंबर में देखो क्या कहता है, कितना है 1/3 कॉमा 5/3 और 9/3 और कितना 13/3 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद यहाँ से a1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है, तो a2 यहाँ पर कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3। इसका हम भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4/3 आ गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं d बराबर 4/3। d का वैल्यू निकल गया। अब देखो यहाँ से हम 4 नंबर का लिखते हैं। 4 नंबर का देखो सवाल क्या करता है, कितना है 0.6 और 1.7 और 2.8 और 3.9 डॉट 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 है ना। देखो यहाँ से हम लिखते हैं पहला पद यहाँ से कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। सार्वंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। यहाँ से a2 का वैल्यू कितना है 1.7 माइनस 0.6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। इसीलिए सार्वंतर बराबर 1 कितना आ गया d का वैल्यू e और पहला पद e। यहाँ पर भी पहला पद कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ से d का वैल्यू सार्वंतर कितना हो जाएगा 4/3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। देखो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। क्या है कहता है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका क्या कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और इसका तीसरा पद मतलब अगला 3 पद कहता है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देखो एपी दिया हुआ है। 1 नंबर में देखो क्या कहता है, कितना है 2 है 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। यह एपी दिया हुआ है। इसमें देखो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है, यह यदि एपी है तो इसका क्या कहता है निकालने के लिए अगला 3 पद और कहता है ज्ञात करने के लिए, और सार्वंतर भी ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ फिर से a3 में a2 को घटाएंगे तो a3 कितना है 8 और a2 कितना है 4। इसको घटा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना 4 आ गया। फिर से चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। देखो यहाँ पर जो है इसका सार्वंतर जो है यह बराबर है नहीं। जब यहाँ बराबर न है तो यह एपी हुआ नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर एपी न है तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर क्या है समान है ना यार, समान
नहीं है। अतः यह एपी का पद नहीं होगा। अतः एपी नहीं है। क्या है? यह जो है सार्वंतर या समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। अब देखते हैं 2 नंबर का। देखो 2 नंबर में क्या कहता है। 2 नंबर में देखो क्या कहता है। कितना है रे? 2, 5/2 3 7/3 तीन है। डॉट डॉट है, यौन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से A2 में हम A1 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना है? 5 आती 5/2 माइनस 2। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? अरे 1/2 आया ना। अब दूसरा देखते हैं। A3 में हम क्या किसको घटाएंगे? A2 को घटाएंगे। A2 को घटाएंगे। A3 कितना है? 3 माइनस 5/2। इसका भी एलसीएम निकालते हैं। यानी कि 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 यहाँ से 6 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। दोनों बराबर है। तीसरा चौथा भी निकालते हैं। तीसरा A4 माइनस क्या होता है? A3 आता है। यहाँ पर से कितना है? A4 7/3 माइनस 3 यानी कि 1। इसका एलसीएम निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 है यहाँ पर। 2 है। इसको घटाते हैं। कितना बचेगा? 2 है ना। तो 3 भी लाया। 2 है। यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 माइनस कितना? 6 बराबर 1/2 आया। देखो यहाँ पर सब जो है सबका अंतर क्या है? बराबर है। सबका अंतर बराबर आया तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर 1/2 है। कितना है सार्वंतर? 1/2 है। तो यदि कहता है कि सार्वंतर है तो इसका क्या कहता है? तीसरा पद भी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः यह एपी है तो लिखेंगे अगला। अब लिखते हैं नो मतलब क्या होता है? अब लिखेंगे एपी का ना। एपी का अगला 3 पद। देखो एपी का अगला 3 पद। एपी का अगला 3 है रे। यहाँ पर जो है कितना पद दिया हुआ है? 1 2 3 4। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद A4 बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है? बता दो। हाँ A4 बराबर जो सूत्र होगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? यहाँ A4 बराबर जो 5 बराबर जो सूत्र होगा यहाँ से A4 हो गया। क्या होगा? A4 प्लस में क्या हो जाएगा? D। क्या होगा? D होगा। यहाँ से देखो A4 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 7/2 प्लस सार्वंतर कितना निकला है? 1/2 बराबर यहाँ से इसका एलसीएम निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 2 यहाँ से 7 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8/2। इसको कटा दो। 1 और 4 बराबर कितना आ गया? 5वां पद 4 आया। अब दूसरा निकालते हैं। 3 गो और ना कहता है, 1 गो निकला है। अब निकाल लेंगे A6। क्या निकालेंगे? A6 बराबर सूत्र हो जाएगा A5 प्लस D होगा। A5 हम कितना निकाले? 4 निकाले प्लस D कितना निकाले हैं? 1/2 निकाले। इसका भी एलसीएम निकालते हैं। यानी कुछ तो 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। इससे भाग दे देंगे। इसमें कितना आएगा? 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस कितना? 1। इसको क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे। 9 कितना आ जाएगा? 2 आ गया। कौन सा आया पद? 6ठा पद आया।
अब सातवां पद A7 बराबर क्या हो जाएगा? A6 प्लस D हो जाएगा। A6 कितना निकाले हैं? 9/2 निकाले। अब प्लस 4 कितना है? 1/2। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2। इससे भाग देंगे यहाँ पर 1 गुना 9 प्लस यहाँ से 1 होगा, दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10/2। इसको कटा दो, कितना आ जाएगा? 5। कितना निकल गया ये? 5। देखो 4 पद तक दिया हुआ था, तो चौथा पद दिया हुआ था, यहाँ 5वां 6वां 7वां कहता है। इसमें यदि यह एपी है तो इसका क्या कहता है? अगला 3 पद और ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पर देखो अगला हम 3 पद ज्ञात कर लिए हैं, हम लिख लेते हैं। अतः घटेगा रे, लिख देते हैं अतः अगला 3 पद क्या सब आया यहाँ पर? 4, 9/2, 5 होगा। तो समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। 4 का रोमन नंबर 3, 4 का भाग नंबर 3 है। देखो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि एपी दिया हुआ है, इसमें -1.2, -3.2 और -5.2 और -7.2 यह दिया हुआ है डॉट में। देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले जांच करते हैं यह एपी है कि नहीं है। यहाँ पर से क्या होता है? A1 A2 A3 ये होता है, तो क्या है? A1, A2, A3, A4 इसी प्रकार से होता है ना। एपी इसी प्रकार से होता है, A1 A2 A3। यहाँ पर से हम निकालते हैं A2 माइनस A1। एपी जब जांच करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? दूसरा पद में पहला को हम घटाते हैं, तो A2 कितना है यहाँ पर? -3.2 माइनस करते हैं क्या यहाँ पर? A1 कितना हो जाएगा? -1.2 है ना। यहाँ पर से देखो -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसको घटा दो, -3.2 में प्लस 1.2 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आएगा। फिर हम इसमें इसको घटाएं, फिर अब इसमें इसको घटाएंगे, यह क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 में A2 को घटाएंगे तो A3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? A3 कितना हो जाएगा? -5.2 माइनस, अब A2 कितना आ जाएगा? -3.2। अब देखो यहाँ पर -5.2 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर से 3.2। इसको घटा दो, देखो 2 में 2 घटेगा 0 हो जाएगा, नहीं होगा? तो 2 में 2 घटेगा 0, तो -5 में 3 घटेगा क्या आ जाएगा? 2.0 आएगा। 0 को मान्यता नहीं रहता है, इसलिए सिर्फ 2 लिखते हैं। और फिर से लिखते हैं इसमें A4 में हम घटाते हैं किसको? A3 को। A4 यहाँ पर कितना है? -7.2 माइनस यहाँ से A3 कितना है? -5.2 बराबर यहाँ से -7.2 माइनस प्लस हो जाएगा +5.2। इसको भी घटा देगा, कितना बचेगा? 2 है रे, अल्लाह करता है। आ गया यहाँ पर देखो सब का कितना आया? बराबर आया। सब का जब बराबर आता है तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वंतर 2 है। क्या है? सार्वंतर कितना है? 2 है। लिखेंगे अब अगला 3 पद। अब कहता है यदि यह एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए, तो अगला 3 पद यहाँ पर देखो A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है। तब क्या निकालना? A5 ना, निकालेंगे A5 बराबर सूत्र क्या होता है? कल भी बताए थे, A प्लस कितना? 4D होता है। क्या होता है? A प्लस
4D। अब देखो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से -1.2 प्लस 4 गुना डी का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ सार्वंतरण होता है डी, कितना निकला है 2 निकला, 2 बराबर यहाँ से -1.2 प्लस 4 दूना 8 बराबर। इसको अब क्या करेंगे, घटा देंगे, ये जोड़ में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ऐसे घटा देते। 8 में हम किसको घटा रहे हैं, 1.2 को, इसी को घटाते हैं। यहाँ पे 10 देकर हम 0 दे सकते हैं। घटाओ, 1 पे चलेंगे 10 होगा, 10 में से 2 घटाएंगे कितना 8 हो जाएगा। 8 आया दशमलव, यहाँ से 4, गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ ना हो रहा है रे। 4 दूना 8 माइनस, किसमें निकला है, सार्वंतर माइनस में निकलेगा, ठीक ना, गलती हो गया, माइनस में निकलेगा, ठीक। सार्वंतर किसमें निकलेगा, माइनस में निकलेगा। तो यहाँ पर से गुना करेंगे, यहाँ से -2 हो जाएगा, क्या होगा -2, तो 4 गुना -2 कितना हो जाएगा, -8 होगा। अब -1.2 में -8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है हमें, माइनस छूट गया था। अब देखो ये 5 निकल गया, तब क्या निकालेंगे, 3 गो और न कहता है, तो 1 निकला, दूसरा निकालते A6 निकालते, तो इसका भी सूत्र क्या आ जाएगा, A प्लस 5D होगा। अब देखो A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1.2 प्लस 5 गुना D का वैल्यू कितना निकाले हैं, -2 निकाले हैं। यहाँ से -1.2 प्लस गुना -2 गुना 5 10 बराबर कितना आ जाएगा, -11.2 आ जाएगा। अब फिर निकालते हैं क्या, A7 निकालते हैं, इसका भी सूत्र हो जाएगा A प्लस 6D बराबर A का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.2 प्लस 6 गुना D का वैल्यू -2 बराबर, यहाँ से -1.2 प्लस माइनस 12 बराबर 12 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -13.2 आ जाएगा। ये तीनों आ गया यहाँ पर। अब हम लिख देंगे अतः अगला 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2 होगा, ये आंसर हो गया। इसको कंप्लीट। अब देखो, अब बताते हैं कितना का, 4 नंबर का, इधर जगह है ना, 3 का हो गया, अब 4 नंबर का। देखो 4 नंबर में सवाल क्या कहता है, -10 कॉमा -6 कॉमा -2 डॉट है ना। देखो अब इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या होता है, A1 A2 A3 A4 डॉट होता है ना, इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, A2 में A1 को घटाएंगे, तो A2 यहाँ पर कितना है, -6 है, तो माइनस है, माइनस देंगे, अलामत करो उधर से। A1 कितना है, -10 है, यहाँ से -6 माइनस प्लस 10 बराबर 10 में से 6 को घटा कितना बचेगा, प्लस में 4 बचेगा। फिर से यहाँ से A3 में A2 को घटाएंगे, A3 यहाँ पर कितना है, -2 माइनस, और A2 यहाँ पर कितना है, -6 है, बराबर -2 प्लस माइनस प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब फिर इसमें घटाएंगे, A4 में A3 को घटाएंगे, A4 यहाँ पर कितना है, 2 है, माइनस, अब A3 यहाँ पर कितना है, -2 है, बराबर 2 माइनस प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देखो सब क्या है, यहाँ पर सब बराबर है, सार्वंतर लिखेंगे यहाँ, सार्वंतर 4
होगा 4 होगा तो हम लिख सकते हैं अब 4 है तो लिखेंगे अब क्या करता है अगला 3 पद ना लिखेंगे अगला 3 पद तो अगला 3 पद यहाँ पर क्या है A4 तक दिया हुआ है तो A5 निकालना है। A5 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 4D यहाँ पर से A का वैल्यू कितना है -10 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं -10 गुना प्लस नहीं होगा रे हाँ प्लस 4 चौके 16। अब देखो प्लस 16 में 10 को घटा देंगे कितना बचेगा प्लस में 6 बचेगा कितना प्लस में 6। फिर से निकालते हैं A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D होता है। अब देखो A का वैल्यू -10 है 10 रखेंगे प्लस 4 5 गुना D का वैल्यू कितना निकालें 4 निकाले हैं 4 बराबर -10 प्लस 4 पंचा 20। अब 20 में से इसको घटा दो कितना बचेगा 10 हो गया। अब फिर से A7 निकालते हैं यहाँ से A प्लस कितना हो जाएगा 6D। अब यहाँ से -10 प्लस 6 गुना D का वैल्यू 4 बराबर यहाँ से -10 प्लस कितना होगा 6 के 24 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा कितना 24 में 10 घटाएंगे 14 आएगा। अब लिखेंगे तो अगला 3 पद 6, 10 और 14 होगा। इसको कॉपी करो रखो। अब 5 नंबर का सवाल इसमें देखो क्या कहता है 3, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√3 है। यह कहता है AP है नहीं तो इसको पहले हम जांच करते हैं क्या होता है A1 ना A2 माइनस A1 A2 यहाँ पर कितना है 3 प्लस √2। अब क्या आता है माइनस है तो माइनस रूट हुआ A1 कितना है 3 है। अब देखो प्लस 3 माइनस 3 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल बचेगा यहाँ पर क्या √2 बचेगा। अब दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2 A3 कितना है 3 प्लस 2√2। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर से A2 कितना है 3 प्लस √2 है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं इधर करना रहे इधर कर देते हैं नीचे ही कर देते हैं। यहाँ पर देखो 3 प्लस 2√2 माइनस से गुना कर देंगे तो -3 माइनस √2 आ जाएगा। अब देखो E और E दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको घटाओ 2√2 में एक √2 घटाएंगे जैसे मान लो 2x में 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x बचेगा नहीं बचेगा तो वही हुआ 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2 बचेगा। तो दिक्कत है तक में। अब निकालते हैं क्या A4 माइनस A3 निकालते हैं। अब देखो A4 कितना है 3 प्लस 3√2। अब माइनस है माइनस देंगे। अब A3 कितना है यहाँ 3 प्लस 2√2 है। अब यहाँ देखो 3 प्लस 3√2 माइनस से गुना करेंगे -3 माइनस हो जाएगा यहाँ 2√2। अब देखो यहाँ पर वो प्लस में वो माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 में 2 को घटाएंगे क्या बचेगा एक √2 बचेगा ना। अब देखो तीनों क्या आया बराबर आया लिखेंगे यहाँ 4 बनतर √2 होगा तो लिखेंगे अगला अब अगला 3 पद
अब अगला 3 पद कहता है निकालने के लिए, तो अगला 3 पद हम निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना A4 तक दिया हुआ है, तो क्या होता है A5 हम निकालते हैं। तो A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D भी लगा सकते हैं, या तो हम A4 प्लस हम D लिख सकते हैं, ठीक ना। A4, तो A4 यहाँ पर कितना है यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट 2 है, और प्लस D का वैल्यू कितना है रूट 2 है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, रूट 3 है, 3 रहने दो, प्लस 3 रूट, मान लो कि 3x 1x कितना 4x होगा। इसी प्रकार से 3 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D हो जाएगा। A5 हम कितना निकालें 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D का वैल्यू 2, तो इसको भी जोड़ लेंगे 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। फिर से A7 निकालेंगे, यहाँ से A6 प्लस D, A6 कितना निकाले हैं 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का वैल्यू कितना रूट 2, इसको जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2 आ जाएगा। निकल गया। अब अगला 3 पद कितना आया है 3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2 होगा, या तो यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं। अगर समझ में आया अब लिखते हैं कितना 5 नंबर बनाया, 6 नंबर देखो 6 कितना था। उसके बाद 0.222 कॉमा फिर से 0.2222 1 2 3 4 को पद हो गया ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर कितना है 0.22 माइनस कर देंगे A1 0.2। अब देखो इसको घटाओ, घटाने के लिए आता है ना, देखो इसको है हम घटाते हैं 0.22 में हम किसको घटा रहे हैं 0.2 को घटा रहे हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 0 कितना 0 ये ना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.02 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से A3 में हम A2 को घटाएंगे। A3 यहाँ पर कितना है 0.222 माइनस 0. कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। जब इसको भी हम घटाएंगे तो 0.002 आएगा, ठीक। अब उसके बाद A4 माइनस A2 हो जाएगा। A3 यहाँ पर A4 कितना है यहाँ पर 0.222 4 को अरे माइनस A3 होगा। A3 कितना हो जाएगा 0.222। इसको भी हम घटाएंगे तो 0. कितना आ जाएगा 0.002 आएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर जो सार्वंतर है बराबर आया नहीं, लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, लिख देंगे अतः या नहीं है। इसको कॉपी करो खाली। देखो यहाँ पर 4 का 6 नंबर हम बता चुके हैं। अब 7 नंबर में देखो क्या कहा था 12 डॉट 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 दिया हुआ है, हम निकालते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर कितना है A2 कितना है -4 है 0 और A1 का वैल्यू कितना है 0 बराबर कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 यहाँ पर कितना है -8 है माइनस A2 का वैल्यू कितना है -4 बराबर -8 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा -4 -4 हो जाएगा। यहाँ से A3
A4 माइनस A3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, A4 माइनस 12 आ जाएगा, माइनस A3 कितना आ जाएगा, माइनस 8 बराबर यहाँ से माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 4। देखो सबका कितना कितना आया, सार्वंतर 4 आया। लिखेंगे यहाँ सार्वंतर माइनस 4 होगा, माइनस 4 होगा। अब अगला 3 पद होगा। अगला 3 पद निकालना है तो यहाँ पर कितना तक दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है तो A5 निकालेंगे। हम A5 निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, सूत्र क्या होता है, A प्लस डी होता है ना, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी बोल लगा सकता है, या तो A प्लस 4D लगा सकता है, समझ गया ना। तो दोनों से निकलेगा। तो यहाँ पर A4 कितना है, यहाँ पर माइनस 12 है, प्लस और D का वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस 4 निकाले हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 है रे, 16 माइनस 16 आ जाएगा, हो गया। अब दूसरा देखो A6, तो यहाँ पर से A5 प्लस D, A5 कितना निकाले, माइनस 16 निकाले, प्लस D का वैल्यू माइनस 4, यहाँ से माइनस 16 प्लस माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। फिर से A7, A6 प्लस D बराबर इसका वैल्यू कितना निकाले, माइनस 20 और प्लस माइनस 4 बराबर यहाँ से माइनस 20 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 24 आया। यह तीनों अगला पद हो गया, तीनों हम लिख देखते हैं। अतः अगला 3 पद माइनस 16 माइनस 20 और माइनस 24 अब तक हो गया। अब निकालते हैं अगला, क्या नंबर, 8 नंबर होगा रे। देखो 8 नंबर में क्या कहता है, कौन क्या 8 नंबर है, कितना है रे, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 यही ना है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्या होता है, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 होता है। तो A2 यहाँ पर कितना है, माइनस 1/2 है, फिर माइनस है, यहाँ माइनस देंगे और यहाँ पर माइनस 1/2 है। अब यहाँ पर देखो माइनस 1/2, तो यहाँ पर से माइनस 1/2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, बराबर एगो माइनस में एगो प्लस में, दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अब दूसरा निकालते हैं, A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 का वैल्यू क्या है, माइनस 1/2 और माइनस A2 का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2 है। यहाँ से माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। फिर से निकालते हैं A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस 1/2 माइनस अब A3 का वैल्यू माइनस 1/2 बराबर यहाँ से 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो सब का वैल्यू कितना कितना आया, 0 0, करने मतलब सार्वंतर कितना आया, 0 आया। तो कहने का मतलब इसका हम अगला जो है 3 पद और निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर 0 0 है, कितना है, 0 है। तो लिखेंगे अब अगला 3
पद होगा। अब अगला 3 पद क्या होगा निकालते हैं। ये A4 तक दिया हुआ है तो A5 निकालेंगे। A5 बराबर सूत्र क्या होता है, A4 प्लस D होता है। तो A4 कितना है यहाँ पर -1/2 है, प्लस D का वैल्यू निकाले 0 बराबर कितना आ जाएगा -1/2 निकला। फिर से A6 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A5 प्लस D। तो A5 यहाँ पर कितना निकाले हैं -1/2 प्लस इसका वैल्यू 0 बराबर कितना आ जाएगा -1/2 आ गया। फिर से इसका A7 निकालेंगे। A6 प्लस D बराबर क्या आ जाएगा -1/2 प्लस इसका 0 बराबर कितना -1/2। तीनों निकल गया पद। हम लिख लेते हैं अतः अगला 3 पद -1/2 -1/2 और -1/2 होगा। हाँ तो समझ में आया, इसको कॉपी करो। देखो 9 नंबर में क्या कहता है, कहता है 1,3,9,27, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं, जांच करते हैं AP है कि नहीं है। यहाँ पर से A1 A2 होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 3 और A1 क्या है 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। और उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 और A2 कितना है 3 है, घटाएंगे कितना बचेगा 6 आया। फिर से A4 माइनस A3 कितना है 27 माइनस 9, 27 में से 9 घटाएगा कितना बचेगा 18। देखो इसका सार्वंतर जो है समान आया समान नहीं आया तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः यह AP नहीं है। यह क्या है AP नहीं है। जब यह AP नहीं है तब लिखते हैं दूसरा। अब देखो 10 नंबर में 10 नंबर में क्या कहता है 1,2,3,4 इसी पर से डॉट डॉट दिया हुआ है। इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना है अलामत करो 2A है। तो A1 कितना है यहाँ A है, तो इसको घटा देंगे 2 में 1 घटाएंगे तो A बचेगा। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर कितना है 3A है माइनस 2A बराबर कितना आ जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा 1A। फिर 4 माइनस A3, यहाँ पर से A4 कितना है 4A माइनस 3A घटा देंगे तो सबका कितना कितना आया 1 1 AA आया है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर A है, कितना है A है। तो लिख देंगे अब अगला 3 पद होगा। अगला 3 पद होगा क्या होगा अगला 3 पद लिखते हैं। A4 हो गया तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 4A प्लस क्या है D जोड़ेंगे कि D का वैल्यू A बराबर कितना आ जाएगा 5A हो जाएगा। फिर से A5 A6 यहाँ A5 प्लस D कितना आ जाएगा 5A प्लस A बराबर 6A। उसके बाद A7 लिखेंगे A6 प्लस D बराबर 6A प्लस A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7A आ जाएगा। ये तीनों आ गया तीनों पद। तो हम लिख देते हैं अतः अगला 3 पद 5A,
6a और 7a होगा। तो समझ में आया? इसको कॉपी करो। 10 नंबर का हिसाब बता चुके हैं। अब देखो 11 नंबर में क्या कहता है? कहता है a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a पर पावर 3 कॉमा a पर पावर 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसको हम पहले जांच करते हैं ए पी है कि नहीं है। यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर से a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1 तो a2 यहाँ पर कितना है? a स्क्वायर है माइनस a1 कितना है? यहाँ पर a है। यहाँ से दोनों से a हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? a माइनस 1 बचेगा। नहीं बचेगा रे? और कुछ बचेगा कि ना? उसके बाद a3 माइनस a2। a3 यहाँ पर कितना है? a क्यू है माइनस a1 कितना है? यहाँ पर a2 कितना है? a स्क्वायर है। तो यहाँ पर से कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या a स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ कितना बचेगा? a माइनस 1 बचेगा। नहीं बचेगा? अब दूसरा निकालते हैं a4 माइनस a3। यहाँ पर से a4 का वैल्यू कितना है? a पर पावर 4 माइनस a3 का वैल्यू a क्यूब। इससे कॉमन निकालते हैं। क्या निकलेगा कॉमन? a क्यूब निकलेगा। यहाँ से बचेगा क्या? a माइनस 1। क्या ए पी है? नहीं है। देखो यह तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ a आया, a स्क्वायर आया, a क्यूब आया, आया ना? ये पी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है। लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है। यह एपी नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो 12 नंबर में क्या कहता है? सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर से a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ से a1 a2 माइनस a1 यहाँ पर a2 कितना है? √8 है माइनस a1 कितना है? √2 है। यहाँ पर देखो कितना है? 8 है। 8 को हम लिख सकते हैं 4,2 4 गुना 2 रूट के अंदर लिख सकते हैं ना। माइनस क्या आ जाएगा? √2। अब 4 का वर्गमूल निकलता है कितना? 2। रूट के अंदर बचा 2 माइनस यहाँ से √2। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया? 2√2 में 1√2 को घटा देंगे, क्या बचेगा? 1√2 बचेगा ना। √2 हो गया। अब निकालते हैं अगला √3 माइनस √2। अब √3 यहाँ पर कितना है? √18। a3 माइनस a2 तो a3 का वैल्यू √18 माइनस a2 का वैल्यू √8। 18 को हम तोड़ते हैं 9 गुना 2 तोड़ सकते हैं ना। माइनस 4 को तोड़ते हैं 2 गुना 2। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3। रूट के अंदर बचा 2 माइनस 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2। रूट का अंदर बचा 2। अब 3√2 में 1√2 घटा देंगे, क्या बचेगा? √2 बचेगा। कोई दिक्कत? अब उसके बाद a4 माइनस a3 तो a4 यहाँ पर कितना है? √32 है माइनस a3 कितना है? √18 है बराबर। इसको हम तोड़ सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना। रूट माइनस यहाँ से 9 गुना 2 रूट यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4√2 निकलेगा। यहाँ से माइनस 3√2 तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। √2 आ गया। देखो सब मान बराबर आया ना। सब बराबर आया। लिखेंगे यहाँ सार्वंतर √2 है। लिखेंगे अब अगला 3 पद होगा। अगला 3 पद क्या होगा? ए निकालेंगे 5। a5 निकालेंगे तो क्या होता है सूत्र? a4 प्लस
डी। सब बढ़िया ए तो आ फोर, जाएगा। A4 है, A4 क्या है यहाँ पर? रूट 32 है, प्लस डी का वैल्यू रूट 2 है। इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? इसको तोड़ सकते हैं 16 गुना 2 रूट प्लस 2। अब इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस रूट 2। अब देखो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 रूट 2 आ जाएगा। 5 रूट 2 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 25 गुना 2 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं रे? 25 का वर्गमूल 5 निकाल लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? रूट 50। तो दिक्कत है तक में। अब अगला निकालते हैं A7 निकालते हैं, सूत्र में लिख रहे हैं, ठीक है। A7 क्या होता है? A5 होता है। A5 हम क्या निकाले हैं? रूट 50 निकाले प्लस रूट डी का वैल्यू कितना है? रूट 2 है। रूट 2 बराबर रूट 50 को हम लिख सकते हैं क्या? रूट 25 गुना 2 प्लस रूट 2। अब देखो 25 का वर्गमूल कितना आया? 5 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। अब 5 रूट 2 1 रूट 2 कितना हो जाएगा? 6 रूट 2। तो 6 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 2 रूट के अंदर लिख सकते हैं ना। 36 का वर्गमूल 6 निकल देगा। अब 36 गुना 2 करो कितना आता है? कितना आएगा रे? हाँ बोलो रे। रूट 72 आ गया। अब निकालते हैं A7 निकालते हैं। रूट 6 कितना निकला है? रूट 72 निकला प्लस डी का वैल्यू रूट 2। 72 को हम लिख सकते हैं कितना? 36 गुना 2 प्लस रूट 2। अब इसका वर्गमूल 6 रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं 6 1 7 रूट 2। अब 7 को हम लिख सकते हैं 49 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तब 49 को हम गुना कर देते हैं, इससे कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 1 4 दूना 8 1 9 जाएगा। यही तीनों का तीसरा पद हो गया। लिख देते हैं अतः अगला 3 पद रूट 50 कॉमा रूट 72 और रूट 98 होगा। हाँ तो समय में है, इसको कॉपी करो। यहाँ पर जो है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 इस प्रकार से है। यहाँ पर 2 गुना 3 इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट 3 है। इससे हम कॉमन निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं? रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा कितना? रूट 2। यहाँ पर से -1 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा रे। तो उसी प्रकार से फिर दूसरा लेते हैं A3 माइनस A1 A2। तो A3 यहाँ पर कितना है? रूट 9 और कितना है? रूट 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा नहीं रे। इसका क्या आएगा? वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इससे भी हम इसको भी हम लिख लेते हैं 3 गुना 3 रूट के अंदर माइनस 2 गुना 3। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं रूट 3 कॉमन निकाले तो यहाँ पर से रूट 3 बचाएगा और नहीं बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा? रूट 2 बचा। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अगला निकालते हैं रूट 4 A4 माइनस A3। तो A4 कितना है यहाँ पर? रूट 12 है। रूट 12 माइनस क्या हो जाएगा? रूट 9। इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे? 4 गुना 3 नहीं रे। यहाँ से माइनस कर लेते हैं इसका कितना है? 3 गुना 3 कर सकते हैं।
अब यहाँ से इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, अति कॉमन निकालते हैं √3। यहाँ पर क्या बचेगा √4 माइनस √3 बचेगा, ये बचेगा। देखो यह तीनों बराबर आया। जब यह तीनों बराबर नहीं आया तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान, यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है। जब यह सार्वंतर समान नहीं है अतः लिख देते हैं, अतः यह AP नहीं है। हाँ, तो समझ में आया। अब देखो अगला क्या नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर। अब देखते हैं हम 14 नंबर। 14 नंबर है, 14 नंबर देखते हैं। देखो 14 नंबर में सवाल क्या कहता है, कितना है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 कॉमा का स्क्वायर 5 है, जी सर 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यही ना है। देखो इसमें हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 A2 A3 A4 है ना है। जी सर A2 यहाँ पर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 या 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा रे, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितना बार स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा। अब इस 9 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 8 बचा। अब अगला देखो यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 25 में से 9 को घटा देगा कितना बचेगा, बोलो रे क्यों इतना घटा नहीं सकता है, 16 आएगा। फिर उसके बाद A4 माइनस A3, A4 तो A4 यहाँ पर कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है A3 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कौन सी 49, 5 का स्क्वायर 25। अब 49 में से 25 को घटा देंगे कितना बचेगा 24 बचेगा। देखो सार्वंतर बराबर आया नहीं आया तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है लिखेंगे, अतः यह AP नहीं है। एगो ये हुआ एगो ये हुआ। अब देखते हैं अगला, अब क्या नंबर बचा है 15 नंबर। 15 नंबर का सवाल क्या कहता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कॉमा 73 डॉट डॉट डॉट, ये है। अब देखो इसको भी हम करते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये ना। यहाँ से क्या आता है A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस A1 का 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ 1 बराबर 24 आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 का स्क्वायर बस A2 कितना है 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको घटा दो कितना आ जाएगा 24 आ गया। फिर से A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 है और A3 कितना है 7 का स्क्वायर, यहाँ से 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 73 में से 49 घटा देगा 13 में से 9 गया 4, इधर बचा 2, 24 आ गया। तीनों बराबर आया। तब लिखेंगे यहाँ पर यहाँ सार्वंतर 24 है, कितना है 24 है, लिखेंगे
अब अगला 3 पद होगा। अगला 3 पद क्या सब होगा? यहाँ 4 तक दिया हुआ, A5 निकालेंगे। A5 बराबर सूत्र क्या होता है? A4 भी लिख सकते हैं। A4 प्लस क्या होता है? D। A4 यहाँ पर कितना है? वैसे सीधा सूत्र ही लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है? A प्लस क्या? D। 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4D। A प्लस 4D। A प्लस 4D। A का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। एक बार लिखिए देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 है, 4 गुना D का वैल्यू कितना है? 24 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। 96 बराबर कितना आ जाएगा? 97 आ गया। कितना आया? A5 बराबर कितना आया? 97 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। A6 निकालते हैं। A6 A प्लस 5D। तो A का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 25 का वैल्यू, D का वैल्यू 24 दिए हैं, 25 दे दिए थे तो 1 हो जाएगा प्लस। अब 25 गुना 24 करेंगे कितना? 24 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 5 20, 10 2 22। इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे 231 आएगा रे। 5 दूना 10 ना, 10 1 10 2 12। ठीक है। 100 कितना आ जाएगा? 121 आया। अब 121 आया। दूसरा देखते हैं। A7 बराबर सूत्र A प्लस 6D। अब A का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर यहाँ पर 6 गुना 24, D का वैल्यू 24। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 गुना 6 करेंगे 6 का 24 2 6 दूना 12 15 16 14 आ जाएगा। कितना? 14। 144। इसको जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा? 145 आ गया। देखो पांचवा पद निकला और छठा पद निकला और सातवां पद, तीनों पद निकाल लिए हैं। लिखेंगे यहाँ पर। अतः अगला 3 पद 97 121 और 145 होगा। हाँ तो समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आज जो है चैप्टर भी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।